ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 26 दिसंबर 2020। आज की साकार मुरली के महावाक्य। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें बेहद की जागीर देने। तो ऐसे बाप को तुम बहुत प्यार से याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बेहद की जागीर हमें एक बाबा से ही मिलती है। तो ऐसे बाबा को बाबा कह रहे हैं, बहुत प्यार से याद करो तो तुम पावन भी बन जाएंगे। बाबा आज ये भी बता रहे हैं कि जैसे तुम रचना हो वैसे ये ब्रह्मा भी रचना है मेरी। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे हैं, रचना को रचना से कोई वर्षा नहीं मिलता बल्कि रचेता से मिलता है। तो वर्षा हमें, ये जागीर हमें 21 जन्मों का राज्य भाग्य हमें एक बाबा से ही मिलता है, ना कि किसी देहदारी से। बाबा आज ये कह रहे हैं कि ऐसे बाबा को तुम्हें बहुत बहुत प्यार से याद करना है तो तुम पावन भी बन जाएंगे। दूसरी एक बात बाबा बड़ी सुंदर बता रहे हैं विनाश के बारे में, कि ज्यों ज्यों विनाश का समय नज़दीक आएगा तो उसकी निशानियाँ क्या होंगी। तो बाबा ने कहा कि उसकी निशानी होंगी, बहुत सारे लोग ये जानेंगे कि मेरा बाबा आया है और अपना वर्षा लेने के लिए आएंगे। और तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तुम आत्मा अभिमानी होकर एक बाप की याद में रहकर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे, जो कि हम कर रहे हैं। सन्यासी और राजा भी इस ज्ञान में आएंगे। अभी दिखाई दे रहा है बहुत से सन्यासी, बहुत से लोग महामंडलेश्वर इस ज्ञान में आते हैं। मधुबन में तो आते रहते हैं, अच्छा है कर रहे हैं ज्ञान, लेकिन उनको भी लास्ट में अनुभव होगा और वो भी इस ज्ञान में चलेंगे। और एक बात बाबा बता रहे हैं कि अखबारों के द्वारा यानी न्यूज़पेपर के द्वारा बहुत सी सेवाएं होंगी। तो हम देख ही रहे हैं कि इंटरनेट के ज़रिए, इसे विहंग मार्ग की सेवा कहते हैं बाबा। तो इंटरनेट के ज़रिए बहुत सारी सेवाएं हुई हैं और हो रही हैं। अभी लॉकडाउन के पीरियड में भी बहुत सारे लोगों ने कोर्स किया, बहुत लोगों को परमात्मा का परिचय मिला, इस ज्ञान में बहुत से लोग आए और अभी चल भी रही हैं वो सेवाएं। क्योंकि लास्ट में इतना समय मिलेगा नहीं कि एक एक का कोर्स कराया जाए। तो यही एक माध्यम बनेगा कि सबको एक साथ हज़ारों लाखों लोगों को एक एक दिन में ज्ञान मिलेगा और उसके बाद शायद ये साइंस के साधन भी ख़त्म होंगे। तो ये सारी निशानियां जो बाबा ने साकार मुरली में बताई है वो अभी प्रैक्टिकल में देखने को मिल रही है कि ऐसा समय जो अंतिम समय की निशानियां हैं वो समय आ गया है। दूसरी एक बात बाबा बता रहे हैं कि अंतिम समय को देखने के लिए, उस सीन को देखने के लिए तुम महावीर बनो, क्योंकि लास्ट में खून की नदियां बहनी है और इस सिचुएशन में हमें सेवाएं भी करनी है, मनसा सेवाएं। हमें लोगों को दान देना है, शक्तियां देनी है, सकाश देना है। तो उस समय के लिए हमें बहुत बहुत प्रिपेयर रहना होगा। बाबा ये भी कह रहे हैं कि तुम बच्चे अभी वनवास में हो। वनवास यानी तुम्हारा जीवन, तुम्हारा रहन सहन बहुत सादा सिंपल है। तुम राज्य करेंगे सतयुग में, वहाँ तो हम राजाओं के राजा बनते हैं। तो अभी हम वनवास में हैं, यानी कि हम एक साधारण जीवन जी रहे हैं। सादा जीवन और उच्च विचार, यही हमारी जीवन शैली है आज की डेट में। बाबा ये बात भी बता रहे हैं। दूसरी बात, बाबा वरदान में बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं कि हर कर्म में एक बाप को फॉलो करने वाले स्नेह का रिस्पॉन्स देकर तीव्र पुरुषार्थी भव। हर बात में एक बाप को फॉलो करने वाले, स्नेह का रिस्पॉन्स देने वाले
तीव्र पुरुषार्थी भव। तो हमें हर एक बात में बाबा को फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा को। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर सीन पार किया, हर सिचुएशन को पार किया निर्विघ्न रूप से, अचल अडोल रहकर, वैसे ही हमें भी करना है। क्योंकि लास्ट वाले बच्चों की भी के सामने भी बहुत सारे ऐसे सीन आएंगे, बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जिसके लिए हमें प्रिपेयर भी होना है। और वो लास्ट वाले जो पेपर हैं वो हमें अब सहजता से पार करने हैं और उसकी तैयारी हमें अभी करनी है। क्योंकि बाबा अब वही निशानियां दे रहे हैं, वही बातें बता रहे हैं और दिखाई भी दे रहा है कि लास्ट का समय अब बिल्कुल सामने ही खड़ा है। और आज के अभ्यास के लिए बाबा ने स्लोगन में बहुत अच्छी बात बताई है कि संतुष्टता ही तृप्ति का आधार है। संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। तो जब तुम प्रसन्न चित्त रहेंगे तो प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। तो जब प्रसन्न चित्त रहेंगे तो प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाएंगे। बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न चलते रहते हैं, क्यों, क्या, ये कैसे। आज बाबा ने ये भी बताया है कि ये ड्रामा जो है वो एक्यूरेट है। आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये जो हद का नाटक होता है, बायोस्कोप जैसे नाटक करते हैं, इसमें तो थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, परिवर्तन भी होता है, कोई शब्द ऐड कर देते हैं, कोई शब्द भूल जाते हैं। लेकिन ये जो ड्रामा है बेहद का, इस सृष्टि का, ये बना बनाया है, एक्यूरेट है। तो जब ये ड्रामा बना बनाया है, इसमें हर किसी का पार्ट पहले से फिक्स है, तो फिर हमें चिंता करने की क्या बात है, या हमारे मन में प्रश्न क्यों उठ रहे हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने वाली नहीं। तो बस यही सोचकर हमें प्रसन्न रहना है। ये बड़ा सुंदर अभ्यास है आज के लिए। तो यही था आज की मुरली का सार, मूल्यांकन। ओम शांति।